विशंबर दयाल जी, आपसे शुरुआत करते हुए जिस तरह की खबरें वहां से सामने आ रही हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ से प्रोपेगेंडा के तहत एक के बाद एक खबरें प्लांट की जा रही हैं। कोई एक दावा कर रहा है, कोई दूसरा दावा कर रहा है, हमने ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया, ये यूक्रेन का दावा है, तो रूस का अलग दावा है कि हम कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में ये जो लड़ाई बीते 3 दिनों से चल रही है, वो किस तरह से आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, ये लड़ाई का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है और बहुत पुराना हिस्सा है। कोई नई बात नहीं है। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी होता था कि डैमेजेस होंगे, दोनों साइड में कैजुअलिटीज होंगी, दोनों साइड में प्रेशर आएगा, ये सब पार्ट है वॉरफेयर का। लेकिन जिस तरह से लड़ाई गई है, पहले 2 दिन की लड़ाई बिल्कुल एक्सपेक्टेड गई है। वास्ट एरिया अगर आप देखें, ट्रूप्स को 200 किलोमीटर अंदर ले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है। हम सब समझते हैं ऑपरेशनल हो या एक्सरसाइज हो, 200 किलोमीटर जाना अपने आप में एक वो है। अब बात है कीव की और कीव की रेजिस्टेंस की। कीव की रेजिस्टेंस मैं समझता हूं रशिया ने भी इतना सोचा होगा और कीव ने, कम से कम यूक्रेन ने इतना जरूर प्लान किया होगा कि स्टेजेस में रशिया की मैकेनाइज्ड फोर्सेस को और जो उनके स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हैं उनको लिंकअप ना होने दे और कीव के सेंटर में ना पहुंचने दे। जो सेंटर में टुकड़ियां हैं वो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की हैं। परसों रात को कुछ लैंडिंग्स हुई थी, उनमें से कुछ लोग मेल्ट हुए होंगे, रशिया के स्लीपिंग सेल्स होंगे या उन्होंने हाइड्स ढूंढी होंगी, वो सब करेंगे। लेकिन रशिया का यूक्रेन में कीव के अंदर खासकर डोर टू डोर, हाउस टू हाउस लड़ाई लड़ने का इरादा नहीं लगता। रशिया का इरादा स्पष्ट है कि बाईपास रेजिस्टेंस, सेंटर की तरफ जाओ, प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरो, जो अंदर सेंटर में डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उनको घेरो, कुछ डिस्ट्रक्शन करो, जो कॉरिडोर जहां अपने सेफ पैसेज बनाने उनके शोल्डर्स को डिस्ट्रॉय करो, और जहां से भी रेजिस्टेंस आए उसको पावर से। रशिया किसी चीज को हल्के तौर से नहीं डील करता। अगर एक बिल्डिंग से फायर आएगा, वो बिल्डिंग जल गई, उसकी पब्लिक ओपिनियन का कोई मीनिंग नहीं, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और रशिया की जिस तरह की कोशिशें जारी हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही वो मन बनाकर बैठा हुआ था। हालांकि उसकी लड़ाई कैसे रही है अमेरिका या बाकी नाटो देशों के साथ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज रशिया जिस तरह से आगे बढ़ा, उसके ऊपर बैन लगाया गया। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि जरा दिखाइए कि रूस की घेराबंदी किस तरह से करने की कोशिशें नाटो देशों की ओर से की जा रही हैं और इसमें कितनी उनको सफलता मिलेगी एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन पर हमले से पश्चिमी देशों को खतरा है, इस बात को समझिए। पुतिन की अमेरिका यात्रा पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। अभी तक की जो कोशिशें की गई हैं अमेरिका की ओर से, 12 बड़ी रूसी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसके जरिए रक्षा और विमानन सौदे पर भी बैन कर दिया गया है ताकि रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके और इसकी कमर तोड़ने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है। यूरोपियन यूनियन, पुतिन लावरोव की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आज सामने आई। 27 देशों ने आर्थिक बैन भी लगा दिया है रूस के ऊपर। लेकिन इस पर कितना उसका असर, एनर्जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पाबंदी लगा दी गई है और यूरोपियन यूनियन की ओर से ये जो कोशिशें की जा रही हैं, इसका थैंक यू भी किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से। नाटो देशों, यूक्रेन के करीबी देशों में और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। यकीनन ये सारी की सारी लड़ाई नाटो देशों और उसके कदम को लेकर ही आगे किस तरह से बढ़ती हुई देखने को मिली थी। यूक्रेन पर हमले से पश्चिमी देशों खतरा, सर आपको जोड़ना चाह रहे थे केसी सिंह जी? जल्दी 2-3 चीजें बता दें। एक तो फ्रांस ने एक रूस का समुद्री जहाज जो ब्रिटिश चैनल में से निकल रहा था उसको पकड़ लिया है। उन्होंने कहा इसमें ऐसा सामान था जिसपे सैंक्शंस लगी हैं। सो कार्रवाई शुरू हो गई है। दूसरा, ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर एयर स्पेस पे अभी रूस काबू नहीं पाया, तो इसलिए अभी एयर स्पेस खुली है, इसलिए सप्लाईज कर सकते हैं वो नेटो वाले और चीजें भेज सकते हैं। पूरा कमांड उनकी एयर स्पेस में नहीं है। मेरे ख्याल जो मिसाइल वगैरह से कुछ जहाज गिरा दिए हैं तो रूसी भी थोड़े डर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आज बढ़ गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति का, इसलिए बढ़ गया है। और तीसरा, कई देश जो पहले स्विफ्ट से रूस को काटना नहीं चाहते थे, आपको पता है स्विफ्ट जो तरीका है जिसमें बैंक एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो कई देश मान नहीं थे रहे। आज उन्होंने कहा है कि माल्टा भी मान गया है, इटली भी मान गया है, तो काफी देश तैयार हो गए हैं। हो सकता है ये कहीं स्विफ्ट से भी रूस को काट ना दे, फिर उनकी पेमेंट सारी रुक जाएगी। और इस तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन रूस क्या इसके बाद बैकफुट पर आ जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सीधा से सवाल, अब यहाँ से दोनों ही देश किशोर आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के भीतर 24 घंटों में जो चेंज आया है
उसके पीछे की बड़ी वजह, बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं सोचता कि यूक्रेन जो है रशिया के ऊपर, रशिया के साथ स्टैंड कर सकता है। रशिया के जो ये ब्लिट्जक्रीग रही है, जो उनके एडवांसेस रहे हैं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, और जो उनका कैपिटल है कीव, उसको घेरा लगा रखा है। रशिया ने अगर देखा जाए तो, अगर आप ही ने तस्वीरें दिखाई थी, जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, किस तरह से बढ़ रही थी, वो उनको उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उनको सपोर्ट मिल रहा है बाकियों से, लेकिन कोई मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, उनको सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि यूक्रेन कुछ हथियार देने से अपने होमलैंड सिक्योरिटी को, या टेरिटोरियल आर्मी जैसे सिटीजन आर्मी जिसको कहते हैं, उसको ये एलएमजी दे दे, राइफल दे दे, स्मॉल आर्म दे दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ने नहीं वाला। और मैं ये समझता हूं कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वहां पर जो कोलेटरल डैमेज कम से कम रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इनका एंड स्टेट जो है, जो रशिया का एंड स्टेट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है, उसको यूक्रेन को या तो एनेक्स करेंगे, या वो अपनी अपनी गवर्नमेंट वहां पर लगाएंगे, जो गवर्नमेंट को फ्रेंडली हो, क्योंकि उनको ब्लैक सी में चाहिए, उनको यूक्रेन एक बफर जोन चाहिए। वो नहीं चाहते नाटो आगे बढ़े। वहां के नाटो के देखिए 14 कंट्री ऑलरेडी नाटो में जुड़ चुके हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करेंगे। मेलिटोपोल पर रूस के दावे को ब्रिटेन ने खारिज कर दिया है। रूस जो दावा कर रहा था कि मेलिटोपोल पर उसने कब्जा कर लिया है, इसको ब्रिटेन ने कहा है कि रूस का कब्जा इस पर नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन की ओर से इसे खारिज किया गया है, और उसने कहा है कि रूस ये जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से झूठा, पूरी तरह से गलत, और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विनोद भाटिया जी, प्लीज अपनी बात को आप खत्म कीजिए, और ये जो ब्रिटेन की ओर से भी बातें कही जा रही हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, अभी चंद सालों से चल रहा है, अभी नहीं चला। यूक्रेन को जो है सपोर्ट दिया जा रहा था, उनको बताया जाता हम आपको सपोर्ट करेंगे,